नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में विपक्ष का हमला। सम्राट सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। छात्रों का आंदोलन सरकार कई मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है। कभी अपने ही विधायक सांसद घेर रहे हैं, तो कभी जब अपने विधायक सांसद क्षेत्र में पहुंच रहे हैं तो जनता उन पर हमले कर दे रही है। नारेबाजी होने लगी है, यानी कि सरकार के काम से न जनता खुश है न छात्र खुश है। इसी बीच सम्राट सरकार ने फैसला लिया। सबसे दुर्गति तो तब हो गई जब भाजपा बांकीपुर हार गई। बिहार सरकार ने असामाजिक तत्व और संगठित अपराध पर नियंत्रण को लेकर डीएम के अधिकार बढ़ाए हैं। हाल ही में बिहार सीसीए यानी कि अपराधी नियंत्रण अधिनियम में किए गए संशोधन में जिला अधिकारियों को 7 तरह के बड़े अपराध में शामिल अपराधियों पर सीसीए लगाने की मंजूरी दी गई है। सार्वजनिक या निजी संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों के साथ ही गैर कानूनी तरीके से उसकी चल अचल संपत्ति से बेदखल करने वाले भू माफियाओं पर भी सीसीए लगेगा। संगठित कदाचार, अवैध खनन, सोशल मीडिया और घृणा फैलाने और मानव तस्करी में संलिप्त अपराधी भी इसके दायरे में आएंगे। राज्य सरकार ने सीसीए लगाने के मापदंडों में भी संशोधन किया है। ऐसे मामलों में शामिल अपराधियों पर सीसीए लगाने के लिए आवश्यक होगा कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध बीते 5 वर्षों के दौरान कम से कम 2 मामले में पुलिस रिपोर्ट दाखिल हो जिसमें उसकी संलिप्तता दिखाई गई हो। साथ ही उस अवधि के दौरान किसी एक मामले में दोष सिद्ध किया गया हो। पहले ये अवधि मात्र 2 वर्ष की रखी गई थी। अधिनियम की धारा 12 के तहत अब डीएम पहली बार में अधिकतम 6 महीने के लिए जिला या क्षेत्र बदल करने का आदेश दे सकेंगे। पहले ये अवधि मात्र 6 महीने की थी। उक्त अवधि को समीक्षा कर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकेगा। पीड़िता डीएम द्वारा पारित जिला बदर या निष्कासन जैसे आदेशों के खिलाफ प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेंगे। 2024 से लागू बिहार सीसीए एक्ट में आईपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से जुड़ी धाराएं शामिल थी, जिन्हें बदल दिया गया है। अब नए बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धाराएं डाली गई है। इसमें न्यायालय में अपराधियों को सजा दिलाने में आ रही तकनीकी बाधाएं समाप्त होंगी। चिन्हित अपराधियों को जिला या उससे किसी हिस्से से बाहर निकालने का आदेश, अपराधी को समय समय पर थाने में हाजिरी लगाने और अपनी गतिविधियों की सूचना देने का आदेश, संदिग्धों की तलाशी, संपत्ति की जब्ती और वोट जारी करने की सख्ती, लोक व्यवस्था खतरे में डालने वाले अपराधियों को हिरासत में लेने का आदेश। इसमें शामिल अपराधियों पर भी लग सकेगा सीसीए। सार्वजनिक या निजी संपत्ति अवैध कब्जा करके उसको भारी नुकसान पहुंचाने में, पेपर लीक या संगठित कदाचार में, अवैध खनन में, वाणिज्यियों को नुकसान पहुंचाने में, सोशल मीडिया पर जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर शत्रुता या घृणा फैलाने पर, मानव तस्करी में शामिल होने पर, विस्फोटक पदार्थ रखने या उसके व्यापार में। यह बड़ा फैसला सम्राट सरकार की तरफ से लिया गया है। फिलहाल इस खबर को इतना है।